तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर में देखा है कि परमाणु क्या है। आगे जो इस चैप्टर में हमको जानना है वो जानना है कि रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं, ठीक है, और रासायनिक संयोग के नियम कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमको यहाँ पर जानना है। तो अगर हम बात करें रासायनिक संयोग के नियम के बारे में, ये होता क्या है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले बाबू कि रासायनिक संयोग होता क्या है। देखो, रासायनिक संयोग बोल रहे या रासायनिक परिवर्तन बोले, दोनों एक ही बात है। हमने क्या कहा, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक संयोग दोनों एक ही बात है। और दूसरा जो परिवर्तन होता है ये भौतिक परिवर्तन। देखो, होता ये है कि हमारे आसपास में कुछ ना कुछ हर हमेशा बदलता रहता है। ऐसा नहीं कि हमारा सराउंडिंग फिक्स है, नई नई बातें हमारे आसपास में होता रहता है, ठीक है। जैसे अगर सपोज दूध को अगर बहुत लंबे समय तक छोड़ दो तो क्या होगा, दूध फट सकता है या दूध जम जाएगा। तो दूध से दूध का फटना और दूध से दही का बनना, ये एक प्रकार का परिवर्तन हो गया, ठीक है। इसके अलावा सपोज अगर तुम क्या करते हो, पानी को उबालते हो तो वो गर्म होगा, और गर्म होने के बाद वो भाप बन के भाप के फॉर्म यानी गैस के फॉर्म में बदलना वो शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, यह एक प्रकार का परिवर्तन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये इस प्रकार का हजारों परिवर्तन होगा, लाखों परिवर्तन होगा, जो हर हमेशा हमारे सराउंडिंग में होता रहता है। अब परिवर्तन बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। अगर मोटा मोटी बात करें तो रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें जो परिवर्तन होता है ये क्या होता है ना, पदार्थ का गुण जो है, पदार्थ का गुण बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है। ये होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन में क्या होता है ना कि पदार्थ का कुछ गुण बदलता है, पदार्थ का मूल गुण नहीं बदलता है, मूल गुण नहीं बदलता है। जैसे पानी का जमना, पानी का जमना, यहां पर पानी और बर्फ में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, सिर्फ पानी बर्फ में इतना अंतर है कि एक सॉलिड फॉर्म है और एक लिक्विड फॉर्म है, इससे ज्यादा का अंतर नहीं, ठीक है जी। तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ और भौतिक परिवर्तन हुआ। अब ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जब हम दिखाते हैं ना रासायनिक परिवर्तन कभी भी होगा तो इसमें या तो एक पदार्थ छूट के एक से अधिक पदार्थ को बनाएगा, या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाएगा, एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाएगा। अब ये जो परिवर्तन हो रहा है रासायनिक परिवर्तन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक संयोग भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रासायनिक संयोग भी बोलेंगे। क्लियर है। अब ये बात हमारे दिमाग में आ गया कि रासायनिक संयोग और कुछ नहीं है, हमारे आसपास में होने वाला कुछ परिवर्तन है, कुछ बदलाव है जो हर हमेशा होता रहता है। अब ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, यह कुछ नियमों के अनुसार होता है, कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसको फॉलो करते हुए होता है, और इसी रूल्स को हम लोग बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास एक कंटेनर में दूध है और इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा दही मिलाया। क्या मिला दिए इसमें, दही थोड़ा सा मिलाया, और इसमें है दूध। तो होगा क्या, कुछ समय बाद ये पूरा पूरे पूरे के पूरे कंटेनर में ये बन जाएगा दही। अब यहां पर परिवर्तन तो हुआ, बदलाव तो हुआ, बट ये जो बदलाव हो रहा है एक नियम के अनुसार ही होगा, और ये जो भी नियम होगा वही नियम कहलाता है हमारा रासायनिक संयोग का नियम। क्लियर है बात, क्लियर है। जैसे हम मान लो कि हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा है, एक लोहे का टुकड़ा है, ये आयरन रोड है, इसको हमने क्या किया, नमी और हवा में छोड़ा। जैसे ही नमी और हवा में कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों या सप्ताह दिन के लिए छोड़ेंगे, इसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगा। और जंग और कुछ नहीं होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, जंग लगना शुरू हो जाएगा। अब ये जो इस पर जंग लग रहा है ना, यह भी एक नियम के तहत ही होगा। तो मतलब ये है कि किसी भी वस्तु में बदलाव, किसी भी पदार्थ में बदलाव एक नियम के तहत ही होता है, एक नियम के अनुसार ही होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोग के नियम बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर है। चलो जी, आगे हमको ये तो समझ में आ गया रासायनिक संयोग का नियम होता क्या है।
तत्वों के संयोग से यौगिक बनने की प्रक्रिया कुछ नियमों के अनुसार होता है, जिसे रासायनिक संयोग के नियम हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ो। तो यहां पर हमने समझा कि रासायनिक संयोग का नियम होता क्या है। अब हमको देखना है कि कितने रासायनिक संयोग के नियम होते हैं, और जरा इसके बारे में बात करें। अगर हम बात कर ले रासायनिक संयोग के नियम के बारे में, रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है, तो ये 4-5 प्रकार का नियम होता है। कौन कौन से नियम है, और जरा बात करें। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम है हमारे पास व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। चौथा हमारे पास है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, और पांचवा देखेंगे गै-लूसेक का नियम, गै-लूसेक का नियम। अब समझो बात को प्रॉपर। अगर 9th क्लास की बात करते हैं, 9th कक्षा की बात करते हैं, तो यहां पर हमको 2 नियम पढ़ने हैं, है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और स्थिर अनुपात का नियम मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये पढ़ना है। बाकी का जो ये 3 लॉ है, ये हमको 11th में पढ़ना पड़ेगा। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गै-लूसेक का नियम। क्लियर है बात? आओ देखें यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या